हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, वैसे तो देखा गया तो इस प्रकार के टॉपिक में बहुत सारे कवर यहाँ पे कर चुका हूं, बट कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट तो आते रहते हैं। कौन सा कि अभी जो रेगुलरली अभी इन वीडियोस को देखते हैं, यहाँ पे इस चैनल के ऊपर विजिट करते हैं, तो उनको अभी बिजनेस ओरिएंटेड बातें जैसे कि मैं हमेशा फोकस में यहाँ पे रखता हूँ, तो अभी उनको पता चल गया कि यस, जिस बिजनेस में ग्रोथ अच्छी रहेगी, ठीक है, और ग्रोथ में भी अगर देखा गया तो अलग अलग टाइप की ग्रोथ होती है। एक नॉर्मल ग्रोथ भी रहती है, एवरेज ग्रोथ भी होती है, और कभी कभी थोड़ा सा एबनॉर्मल ग्रोथ भी होती है अपर साइड पे, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है कि जिस कंपनी में एकदम मतलब अच्छी ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल जाती है, यस, वो कंपनियां अच्छा खासा रिटर्न्स देती है, वही तो कंपनियां मल्टीबैगर बनती है, ठीक है, क्योंकि जिनमें एकदम ही ज़बरदस्त ग्रोथ रहेगा। ग्रोथ मतलब क्या कि उनका बिजनेस ऐसा है कि पहले अगर देखा गया तो 10 का डिमांड था प्रोडक्ट से रिलेटेड, 20 का डिमांड था, अभी सीधा 100 के डिमांड आ रहे हैं, 500 के डिमांड आ रहे हैं। आप समझ रहे हो कि बड़े बड़े करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे तो रेवेन्यू या फिर इनकम शूट हो जाएगा, फिर प्रॉफिट शूट हो जाएगा, फिर यस अर्निंग शूट हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, पी नीचे आएगा। सो यही समीकरण होता है। सो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक में यही सबसे बेस्ट पैटर्न हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड इससे रिलेटेड अगर आपको शेयर्स यहाँ पे स्टडी करने हैं तो मैंने कितने सारे शेयर्स वैसे तो स्टडी करने के लिए हमेशा दिए। ऑब्वियसली डिस्क्लेमर देना चाहूँगा भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी। देखिए, शेयर मार्केट है तो चीज़ें ऊपर नीचे होती है, ठीक है। तो खुद के लॉजिक के हिसाब से हमेशा कोई भी चीज़ें मतलब शेयर में जाना चाहिए होता है या फिर एग्जिट करना होता है। सो इन कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने कहा कि क्या खासियत है इनके बिजनेस में स्टडी करने के लिए, जैसे इसमें हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी अबव एवरेज ग्रोथ नजर आ रही है, मतलब अच्छा ये कर सकते करके। अभी ये कोई मैं आज वीडियो नहीं बना रहा हूँ, हो गया बहुत टाइम यहाँ पे हो चुका है, बट फिर भी अगर हम लोग भविष्य की बात करें तो ये कंपनियां और भी अच्छा काम कर सकते, बिकॉज बहुत कुछ काम यहाँ पे बाकी भी है। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपनी, जो कि नाम आप सुन सुनकर पक चुके हैं, बट ऑब्वियसली ऐसी कंपनीज की हम बात ज़्यादा करते हैं, टाटा पावर। यस, टाटा पावर, देखिए अगेन कहना चाहूँगा, आप नाम पे ही घिरे रहोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। कितने सारे लोग टाटा पावर, अगर हम लोगों ने यहाँ पे बीच में देखा था 2 डिजिट में था, तब से था। रिन्यूएबल एनर्जी, ये ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर है। ये मैंने चीज़ें बार बार रिपीट करके आपके दिमाग में फिट करवाई है। जो कंपनी 12 साल से नीचे जा रही थी, उसने कैसे इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। ये कोई चमत्कार नहीं होता है भाई, इसके पीछे लॉजिक होता है, इसके पीछे बिजनेस होता है। वो घिसा पिटा पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन में कोई पैसा नहीं बचा था, हमेशा कंपनी घाटे में चली जाती थी। बट रिन्यूएबल एनर्जी, ये वो सेक्टर है जिसने इस कंपनी की बैलेंस शीट, पीएनएल सुधारने का मौका दिया है, और इसी चीज़ को लेकर लोग दाव लगा रहे हैं। आप देख सकते हो ना, ये क्यों भाग रहे करके। फिर आज की बात नहीं, ये मैं इसके पहले भी कवर कर चुका हूँ। लोग प्राइस को ही देखते रहते हैं, 200 पे बीच में यहाँ पे रुका हुआ था। अगर मैं 5 साल का भी डेटा दिखा दूँ, ये देखो यहाँ पे आ गया था, रुक गया। कितने सालों के लिए रुक गया? 1 से 1.5 साल स्टॉक नहीं चला, हो गया शुरू, मतलब खत्म स्टॉक, ये वो ऐसा वैसा। अरे भाई, रोज़ मिठाई नहीं बांटी जाती है। इतना सिंपल होता ना तो बच्चे बच्चे शेयर मार्केट से पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे। सो शेयर बाजार को भी पता है कि कमज़ोर इन्वेस्टर को क्या करना है, हमेशा मार्केट से बाहर ढकेलना है, ठीक है। कमज़ोर इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो तेज़ी देखकर खरीदने का मन बनाते, फिर कंसोलिडेशन फेज में वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे क्योंकि उनसे बिजनेस के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है, फिर वो निकल जाएंगे। फिर वापस रॉकेट बनेगा तो सवाल आएंगे कि सर अभी खरीदना ठीक रहेगा। अरे भाई, ये ऐसा, आप बिजनेस को ही नहीं समझ रहे हो तो, ठीक है। अगर बिजनेस अच्छा होगा तो स्टॉक बढ़ते ही रहता है, तो आपने वो चेक करना है। ये सवाल खुद से पूछो। कितनी बार मैंने कहा है कि क्या इस बिजनेस में वो पोटेंशियल अभी भी बाकी है रिन्यूएबल एनर्जी के चलते? अगर उस सवाल का जवाब अगर आपको हाँ मिल रहा है, देन गो फॉर इट। प्राइस किसी के हाथ में नहीं है भाई। अगर कोविड जैसा सिचुएशन हो गया तो यही स्टॉक हमें वापस 50-60% डिस्काउंट पे मिल जाएंगे, वो किसी को नहीं पता है। बट वो होगा नहीं होगा, उसका इंतजार करने में वो बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। तो बताने का मकसद क्या है, बिजनेस को समझो। तो टाटा पावर ये उस सेगमेंट में काम करता है। इतनी बड़ी लार्ज कैप होने के बावजूद भी 500-600 क्यों दे रहा है? तो यस, ग्रोथ है इसमें। तो ये चीज़ों को समझो दोस्तों। अगर वो लॉजिक अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी बकवास सेक्टर है, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हर किसी का अपना अपना लॉजिक होता है भाई, ठीक है। जो शेयर सही जा रहा है, अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, तो वो बता देता है कि कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है कि नहीं। सो टाटा पावर ये जस्ट मैंने एग्जांपल बताया है इस सेगमेंट से रिलेटेड। आप बाकी कंपनीज को भी स्टडी चाहो तो कर सकते हो। आ जाते हैं नेक्स्ट कंपनी की और, जिसका नाम है इंटरग्लोब एविएशन। यस, इंडिगो की भी बात करें, इसके ऊपर भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। रीज़न समझिए, मैं बिजनेस को ही कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि है ग्रोथ। क्या ग्रोथ है इसमें? हवाई जहाज में कितने सारे लोग अभी ट्रैवल करना स्टार्ट कर चुके हैं। यस, बहुत सारे लोगों के पास अच्छा खासा पैसा आना स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। मैं कोई अपने मन की बात नहीं कर रहा, ये रिपोर्ट्स निकलते हैं, उसके हिसाब से पता चलता है। इतनी ज़्यादा डिमांड यहाँ पे आ रही है कि कंपनी को फ्लाइट्स, नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। अभी प्लेन्स तो लिमिटेड है,
तो 100 प्लेन्स के ऑर्डर देने पड़ रहे हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, आउटसाइड इंडिया की डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है। प्लस एयर टैक्सी जैसे नई नई फ्यूचर ओरिएंटेड कुछ नए बिजनेसेस से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे ट्राई करने में समझदारी होती है। सही गए तो पैसा बनता है, सर गलत गए तो जिगरा होना चाहिए भाई, खुद के दम के ऊपर लॉस भी उठाना करना आना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ें होती है शेयर मार्केट में, और कुछ भी नहीं। लॉजिक लगाना आपको आना चाहिए दोस्तों। और मैंने इस सैटरडे के भी दिन वीडियो बनाया था कि अगर आपको शेयर मार्केट में अमीर बनना है तो खुद का डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप दूसरों के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाते हो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। कितने सारे लोग कमेंट सेक्शन में आके इसको उसको ब्लेम करते रहते, कोई फ़र्क नहीं भाई, उम्र बीतती जाएगी, कुछ सिग्निफिकेंट कर नहीं पाओगे। अगर करना है तो भाई आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया, किसी भी फील्ड में चले जाओ। ठीक है, कोई आपके लिए यहाँ पे मसीहा बन के आने वाला नहीं है। आपको ही सीखना पड़ेगा, आपको ही मार खानी पड़ेगी, आपको ही लॉजिक लगाना पड़ेगा। सही जाओगे तो आपके ही रिटर्न्स बनेंगे, गलत जाओगे तो आपके ही नुकसान होने वाले हैं। बट वो गलत जाने में भी खुद का कुछ डिसीजन होना चाहिए, वरना क्या ही सीखोगे। बोलते हैं ना, मिस्टेक से सीखना चाहिए। अगर मिस्टेक ही क्या है कि दूसरों के कहने के ऊपर खरीद लिया तो क्या ही सीख पाओगे आप। सो इंडिगो जैसी कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ग्रोथ नज़र आती है। एंड ऐसी भी बात नहीं भाई मिठाई बट रही कि कल जाके डबल होगा ट्रिपल होगा, ऐसा नहीं होता है। सालों साल रुकना पड़ता है, लंबी पारी खेलनी पड़ती है, टेस्ट मैच है ये। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जोमेटो। यस, जोमेटो की भी अगर हम लोग बात करेंगे तो अगेन कह रहा हूँ मैं बिजनेस ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ। एंड अगर मैं पर्सनल बात करूँ तो यूजुअली जोमेटो में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। यस, इंटरेस्ट है तो वो ब्लिंकिट में इंटरेस्ट आ रहा है। क्यों? उनका जो बिजनेस का टाइप है क्विक कॉमर्स। ठीक है, जितने भी ये रिटेल टाइप के बिजनेसेस थे ना, चाहे उनका स्वरूप कुछ भी हो, उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा लोगों को कमा के दिया हुआ है। तो उस डायरेक्शन में आपको स्टडी करना है भाई। ऐसा नहीं कि बस जाके स्टॉक उठाना होता है करके। 90% जनता एक ही चीज़ में पड़ी हुई रहती है, किस में, कि मैं बॉटम पे कैसे स्टॉक पकड़ूँ। कुछ नहीं है भाई, समझ में नहीं आता उनको बिजनेस। ठीक है, ब्रेक इवन को समझना होता है, ये बाकी चीज़ों को समझना होता है। सही गए तो पैसा बनेगा, गलत गए तो भाई क्या, लॉस तो उठाना पड़ता है। कितनी सारी चीज़ें हम लोगों ने इस प्रकार की ट्राई यहाँ पे की हुई है। सो आप चाहो तो ब्लिंकिट, मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर ब्लिंकिट अलग से लिस्ट होता तो जोमेटो की और कोई देखता भी नहीं। ब्लिंकिट की ओर ही लोगों का फोकस रहता है। एंड फिलहाल करंटली हम लोगों ने देखा गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट कि ब्लिंकिट का वैल्यूएशन जोमेटो से भी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ें आज आप लोगों को फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर देखने को मिल रही है, वही चीज़ें अभी ये ब्लिंकिट के ऊपर भी आपको आते हुए देखने को मिलेगी। मतलब इतना फास्ट बिजनेस यहाँ पे होने वाला है। सो ज़रूर इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कर सकते हो, चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। अभी जाना नहीं जाना है भाई, वो आपकी मर्जी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो वो है JFS। यस, जियो फाइनेंस की भी बात करें तो ये सेक्टर है दोस्तों, फाइनेंस ये जो सेक्टर है दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा मतलब काफ़ी बड़ा। और JFS में खास क्या है, तो ये मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है, सबसे बड़ी खासियत अगर कोई है, यस, इनके पास पैसा बहुत है। ठीक है, फंड बिन रेजिंग बीजिंग कुछ भी करना है, कोई चिंता की बात नहीं भाई, 2 मिनट में लोग रेडी रहेंगे। सेकंड सबसे बड़ा एडवांटेज कौन सा है, यस, जो मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि इनके बाकी के बिजनेस, रिलायंस रिटेल, जियो टेलीकॉम की बात करें, इनके पास बंचेस ऑफ डेटा अवेलेबल है। उनको पता है किसको टारगेट करना है, किसको टारगेट नहीं करना है। ये इस प्रकार के डेटा के चलते इनके बिजनेस को सिनर्जी मिलेगी, मदद मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। प्लस अगर देखा गया तो इनके बाकी रिलायंस ग्रुप के भी टाई अप हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। गूगल के साथ है, मेटा फेसबुक के साथ है, बड़े बड़े कंपनी के साथ टाइप देखने को मिल जाते हैं। प्लस ये खुद का ही अभी हम लोगों ने देखा है होम अप्लायंसेस वाले ब्रांड्स को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ वो ऑफर देंगे कि अगर आप हमारे कंपनीज के थ्रू फाइनेंसिंग करने जाते हो तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा करके। ये करेंगे डेफिनेटली, अलग अलग क्रॉस सेलिंग करने की भी कोशिश करेंगे। सो ये बिजनेस अगर आपको लगता है कि हाँ उस प्रकार से जा सकता है करके, तो आप इन कंपनीज को पढ़ सकते हो। अब एक कमज़ोर इन्वेस्टर क्या करेगा, वो प्राइस देखेगा 380 का 370 हो गया तो वो डर जाएगा। ठीक है, उसके लिए 300 हो गया मतलब कंपनी खराब हो गई, तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं। शेयर मार्केट तो हो गया फिर भाई, छोड़ दो फिर। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ये प्राइस बेस तो कभी नहीं देखना होता है। मैंने बहुत बार आपको कहा है कि प्राइस देखकर अगर कोई डिसीजन लेने जा रहा है तो एक बात मुझे बताइए, आज जो बच्चे स्कूल में हैं, ठीक है, एकदम फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, वो भविष्य में तो उन्होंने मार्केट में ही आना नहीं चाहिए। सब कुछ ही प्राइस ऊपर चला गया उस लॉजिक के हिसाब से बात की गई तो। ठीक है ना, ये इलॉजिकल बात है। आपको धंधे को समझना है, कौन सा धंधा अच्छा चल रहा है, कौन कितना ग्रो कर सकता है, उस हिसाब से हम लोगों ने देख के आगे बढ़ना होता है। सो आप चाहो तो JFS को स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें HAL, यस, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। इसको भी हम लोगों ने बहुत लोअर लेवल पे स्टडी यहाँ पे किया था, तभी तो कोई इसको देखता भी नहीं था। नेक्स्ट IRCTC करके मैंने वीडियो बनाया था, बहुत पुराना है, उसको जाके अगर आप मार्केट कैप को चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी कितने नीचे थी करके। प्राइस देखोगे तो कोई फायदा नहीं, बिकॉज उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था। सो HAL में भी क्या हुआ था, बिजनेस को ओरिएंटेड ही मैंने बात की थी। कौन सा, यस, हवाई जहाज बनाना है करके। मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ, कौन से जो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कौन सा वाला एग्जाम्पल दिया था, यस, कि सरकार को अगर हवाई जहाज यहाँ पे बनाना है, फाइटर जेट बनाना है, एक ही ऑफिस में फ़ोन लगेगा HAL के ऑफिस में, और कोई है ही नहीं बनाने वाला।
सो आत्मनिर्भर भारत के चलते अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये सरकारी कंपनी है, बट फिर भी ये दोनों सरकार के मैनिफेस्टो में वो चीज़ें थी कि डिफेंस से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग को वो कंटिन्यू करेंगे करके। तो ये बढ़िया बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अगर देखा गया हवाई जहाज जितने भी यहाँ पे ऑर्डर्स देने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को, कितने को भी हवाई जहाज से रिलेटेड, हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, तो HAL को ही वो ऑर्डर्स यहाँ पे मिलने वाले। तो इनकी ऑर्डर बुक लगातार लॉन्ग टर्म में बढ़ती रहेगी, बट बीच बीच में अच्छा खासा करेक्शन भी दिखाएगा, ठीक है। तो वो लॉजिक होना चाहिए भाई, करेक्शन क्यों हो रहा है करके, ठीक है। प्राइस देखने वाले भाई करेक्शन में तो पागल ही हो जाएंगे, वो तो बोलेंगे भाई बर्बादी हो गई, सीधा टैग ही लगा देते बर्बादी का करके, 5 दिन में ही बर्बाद हो गए करके। तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे और कौन सी कंपनी है, तो मारुति। यस, मारुति। मैं अगेन कह रहा हूँ, बिजनेस को समझना है दोस्तों। वो टाइम अभी आ चुका है 2025, इसी फिनेंशियल ईयर के आखिर में मारुति अपनी ईवी लॉन्च करेगी। सो वो ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या ग्रिप मिल रहा है उनको। अगर ग्रिप मिल रहा है तो विचार कीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आपके है कौन, नहीं चाहिए भाई। आप समझ रहे हैं, आप वो धंधे को देखना है भाई, ये प्राइस बीस नहीं देखना होता है, ठीक है। MRF भी 10,000 का था, आज देखो कहाँ से कहाँ चला गया। तो प्राइस देखकर अगर आपका मन परिवर्तन हो रहा है तो वो गलत बात है। हाँ, अगर आपके पास पूंजी कम है, 5,000 10,000 मैं समझ सकता हूँ, बट फिर भी आपका अप्रोच बिजनेस की ओर रहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में कितनी गाड़ियाँ बेच रहे हैं। कंपैरिजन होगा भाई कि टाटा मोटर ने कितना बेचा, इन्होंने कितना बेचा, इनके नेक्स्ट प्लान क्या है, डिमांड क्या है, ये लॉन्च करेंगे तो कितना डिमांड आ रहा है, क्या ऑर्डर बुक एकदम ओवरफ्लो होते जा रहा है, या फिर देखा गया तो इतना कुछ खास डिमांड नहीं। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, स्टडी करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि टाटा मोटर आप देख सकते हो क्या सही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, क्यों, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते। उनका वो पुराना घिसा पिटा बिजनेस में कुछ था ही नहीं, ठीक है। पूरा मारुति वहाँ पे मार्केट कैप्चर लेकर बैठा हुआ था। सो अभी यहाँ पे देखना है कि टाटा मोटर ने वो मार्केट कैप्चर किया है, तो मारुति जब एंटर करेगा तो क्या वो टाटा मोटर को टक्कर दे पाएगा। क्योंकि पेट्रोल डीजल वेरिएंट में हम लोगों ने देख लिया 10 में से 7 गाड़ियाँ तो मारुति है अपना बेचती है, 70% मार्केट शेयर है यूनिट्स के हिसाब से बात करें तो ये इस हिसाब से अगर ग्रोथ अगर आप ढूंढ रहे हो तो मारुति भी वो ग्रोथ के दरवाजे पे खड़ा है। अभी वो देखने वाली बात है, वो दरवाजा को ब्रेक करके आगे बढ़ पाते हैं या नहीं। सो वो एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट रहने वाला है। देन बायोफ्यूल वाली कंपनियाँ, बट आपको पता है सरकार ने फिलहाल तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए इलेक्शन के चलते। मुझे लगता है ये रेस्ट्रिक्शन रहेगा, एक बार ये इलेक्शन वाला चीज़ें अगर हट गई फिर उसके बाद हम डेफिनेटली कह सकते हैं बायोफ्यूल एथेनॉल वाली जो कंपनियाँ रहेगी, शुगर वाली कंपनियाँ, उनके लिए दरवाज़ा ओपन हो सकता है। अगर वो दरवाज़ा ओपन हुआ तो उनके लिए भी ग्रोथ सेम पावर वाली कंपनी के लिए जो चीज़ें हुई थी वैसे शुगर वाली कंपनी के लिए भी एक नई अपॉर्चुनिटी खुल सकती है। वैसे तो खुली थी बट सरकार ने बीच में, तो आपको पता है भाई इलेक्शन है भाई, पॉलिटिक्स का टाइम है भाई, आपको अगर महंगाई रखोगे तो वोट का नुकसान यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो उसी को नीचे रखने के लिए सारी चीज़ें की है। बच्चे को पता है जैसे इलेक्शन खत्म उसके बाद होप किया जाएगा कि इतने सारे कंपनी ने कैपेक्स मार के रखा हुआ है भाई, आप इथेनॉल कर रहे थे, नितिन गडकरी जी बार बार बोल रहे थे, एंड सडनली आपने ऐसा बोल दिया कि नहीं अभी तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ के लिए यहाँ पे करेंगे। तो ये चीज़ें लगती है कि इलेक्शन तक रहेगी, उसके बाद हट जाएगी। तो बायोफ्यूल वाली कंपनियाँ भी आप ज़रूर इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये ग्रोथ वाली बिजनेस वाली कुछ कंपनियाँ थी वो मैंने आपके सामने रख दी। अगेन कहना चाहूँगा डिस्क्लेमर के साथ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाबा, आप इन चीज़ों को पढ़ो, जब तक आप धंधे को नहीं समझोगे कोई फ़ायदा नहीं। अगेन कह रहा हूँ शेयर कभी ना कभी नीचे आते रहते, फिर जो बिना बिजनेस देखे वाले रहते हैं ना भाई, वो थर का अपना स्टार्ट करते हैं, फिर 1 साल स्टॉक नहीं चला, फिर वो बोलेंगे भाई नमस्ते हम जा रहे करके, क्या फ़ायदा। ऐसा थोड़ी ना शेयर मार्केट होता है। जब तक बिजनेस में जान है तब तक बने रहना होता है। जिस दिन बिजनेस में जान खत्म, वो बिजनेस में ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो इतना सिंपल होता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।